परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने लक्की लोग हो। इतने लक्की लोगों के परमेश्वर का दास ऐसा आपको मिला है। हालेलुया। आप सचमुच इतने लक्की हो इस धरती के ऊपर कि आपको ऐसा दास मिला है। क्योंकि एक खोज होती है ना कोई चीज़ की, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं मसीह में नया ही जन्मा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे को मात्र 1 साल हो चुका है परमेश्वर में आते हुए। तो इससे पहले मैं क्या चीज़ था मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं सबका पाठ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले ना मैं परमेश्वर के लोगों को गालियाँ निकालता था, मसीह को भी गालियाँ निकालता था, पास्टरों से लड़ता था। मैं नफरत करता था इस चीज़ से, क्योंकि मेरे को घमंड था जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो बहुत से लोगों को होता है। मैं गालियाँ निकालता था, बहुत बुरा बोलता था, बाइबल के बारे में गलत बोलता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर कहता है कि जब उसके बुलाने से, क्योंकि मेरे पास 3 साल पहले प्रचार आया, इस परमेश्वर के दास ने कहा, तो मैं उनको भी उल्टा सीधा बोला। मैं तुम तो वैसे लोगों का ये बना रहे हो, वो बना रहे हो। मेरी गलत लैंग्वेज मुंह से थी। एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे को लगातार प्रचार करना शुरू किया। काफ़ी देर मेरे साथ ऐसी बातें होती रही। तो परमेश्वर का एक जरिया, एक मान लो तरीका होता है किसी को लेके आने का। वो फिर अपने तरीके से लेके आता है परमेश्वर। तो वो कैसे लेके आए, मेरे को बीमार कर दिया परमेश्वर ने। और एक जरिया था उनका ले, को कहते हैं ना, जैसे दाऊद राजा कहता है कि धन्य हो मेरे शरीर के अंदर दुख आया तो मैं आपके पास तो आया। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी के अंदर भी दुख आए। मेरा लीवर डैमेज हो चुका, 2 मेरे को अटैक के झटके आ चुके। तो आने के बाद मेरा डेड स्थिति पे चला गया था बिल्कुल ही। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मॉर्निंग में मैंने एक मेरे यार दोस्त को फ़ोन किया, सुबह 4 बजे हुए थे। तो उसने बात किया, तो उसने मेरे को बार बार पहले भी वो बात बोल रहा था कि आप प्रेयर कराओ, प्रेयर कराओ। मैं चलो आज प्रेयर ही करवाओ। वो सबसे पहला और लक्की दिन था मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो जब उन्होंने मान लो मेरे को फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन मेरी प्रेयर हुई, तो मैं चंगा हो गया। तो मैंने गले के अंदर काफ़ी लॉकेट वगैरह, तागे वगैरह डाल रखे थे, क्योंकि मैं उन चीज़ों को ज़्यादा मानता था, दुष्टों वाली चीज़ों को तो मानता था। जब मैं परमेश्वर के दास के घर पहुंचा, तो उसने मेरे को क्या किया, बाइबल खोल के उसने मेरे को उत्पत्ति से लेके हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुआ, टोटली बाइबल के बारे में मेरे को सारी डिटेल बताई। तो ना तो मेरे को परमेश्वर के दास ने बोला कि आप ये तागे निकालो, कुछ निकालो। मैंने तब सुनने के बाद ही, वो थोड़ा बाथरूम वगैरह उठ के गए थे अपने घर के अंदर, चाय वगैरह पी थी, वो बाथरूम उठकर मैंने सब कुछ निकाल के फेंक दिया। क्योंकि मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर एक वहम पैदा हुआ था कि मैं इन धागों के जरिए ही जी रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जब हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है परमेश्वर के अंदर, जब हम चलने शुरू हो जाते हैं, मैटर ये नहीं है कि परमेश्वर के दास को ही चिंता होगी किसी की। जब आपके साथ वाला कोई नई चर्च के अंदर आया, कोई कलीसिया के अंदर नहीं आया, तो आपको फिक्र होनी चाहिए। आपको फिक्र होनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं आया। मेरे को नहीं पता औरों को क्या है कि मेरे को नींद ही नहीं आती। जब ये भाई नहीं आता था, जब ये नहीं आता था, तो मैं इसको फोन करके पूछता था, भाई दिक्कत क्या हुई है, भाई परेशानी क्या हुई है, आप क्यों नहीं आ रहे हो। क्योंकि मैंने जब सुना, मैं बाइबल के अंदर में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे आगे वो वचन आया कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। तो उसी दिन मैंने घुटने टेक लिए। तो मैंने पूछा, खुदा मेरे को क्यों चुना है, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई पापी आदमी था ही नहीं। मैं सबसे पापी आदमी था, सबसे नीच आदमी था, मेरे को क्यों चुना है। तो खुदा ने मेरे ऊपर जाहिर किया कि जो लोग दुखी हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए तेरे को चुना है। जो लोग परमेश्वर से छूटे हुए हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। अब आप इतने लोग हो, आपको पता है कि आपके पास वाला नहीं आ रहा, आप वो बोझ समझो। क्योंकि बाइबल के अंदर अगर मूसा ने काम किया था खुदा के, तो मूसा उसके साथ बातें करता था, वो उसका बोझ समझ के चलता था। उस दिन के बाद मैंने हर लोग आज से आप एक बांध लो कि अगर मेरा पड़ोसी नहीं जा रहा, जो मेरे साथ जा रहा है, उसको साथ में लेके आओ, उसके पास जाओ, उसको डर भय परमेश्वर का बताओ, तो खुदा का डर क्या है। मेरी बात का गुस्सा मत मानना, क्योंकि जो मेरे मन में बात आती है मैं बोल देता हूँ। मैं सबको ये बात कहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, जब आप परमेश्वर का बोझ समझोगे तो खुदा आपका बोझ समझेगा। जब आप खुदा को सब कुछ दे दोगे तो खुदा आपका सब कुछ ले लेगा। क्योंकि बाइबल में खुद कह रहा है, खुदा के थके मन के बोझ के नीचे दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब से मैं परमेश्वर के पास आया हूँ, मेरी सारी टेंशनें मैंने परमेश्वर को दे दी हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने मेरी सारी टेंशन ले ली है। जब हम विश्वास करके चलेंगे तो खुदा ऑटोमेटिक हमारे सारे काम को ऊपर ले लेगा। मैं चला, परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे चुना, मेरे घर वाले को किसी को नहीं चुना।
वो कहते हैं ना, जब नहीं चुनता तो मैंने फिर लगातार प्रेयर की, खुदा आपके बच्चों के अंदर लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तो मैंने 1 हफ्ते की लगातार फास्टिंग रखी। खुदा जैसे मेरे को बचाया तो मेरे परिवार को बचा। अगर मैंने विश्वास किया तो नेक्स्ट हफ्ते मेरा पूरा परिवार चर्च के अंदर आने लग गया, और मेरा पूरा परिवार रात को बैठ के संगति करता है, खुदा की प्रार्थना करता है। हम सारी रात बच्चे बैठते हैं, मेरे छोटे से बड़े से बच्चे बैठते हैं। और मेरी मिसेज अनपढ़ है बिल्कुल, वो भी लोगों को सुसमाचार सुनाती है, बताती है किसी बहन को, बहन क्या दिक्कत हुई है, खुदा है तेरी लाइफ में काम करने वाला। जब मैं पहले लोगों के घर तोड़ता था, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने मेरे को इस्तेमाल करके बहुत से घरों को परमेश्वर के साथ जोड़ा है। मैं कहता हूँ आप जोड़ना शुरू करो, खुदा आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या मैं पहले भी बोला कि आप इतने लकी लोग हो, आपको परमेश्वर का दास ऐसा मिला है, क्योंकि इनसे ज़्यादा ब्लेसिंग मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने बहुत से दास देखे हैं, बहुत से लोगों के पास रहा हूँ, पर इनसे ज़्यादा ब्लेसिंग आज तक मैंने किसी दास के पास नहीं देखी। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा इनको पहले ही बता देता है कि दिल के अंदर इनके क्या चल रहा है। जब वो हम हमारे उस चर्च के अंदर पास्टर के सेवक ये आए हुए थे, दास आए हुए थे, तो मेरे दिल के अंदर बात चल रही थी कि आज मेरे को वो ब्लेसिंग नहीं मिली। तो खुदा के दास ने मेरे को बुला के कहा तेरे मन के अंदर ये बात चल रही है, तो मैं रोने लग गया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के दास के जरिए मेरे को बहुत सी गैर भाषा मिली, बहुत से वरदान मिले। तो आज खुदा का धन्यवाद हो। तो इतनी आशीष मिली। नेक्स्ट 2 दिन मैं पहले सोच रहा था, क्योंकि मेरे मन के अंदर काफ़ी बातें चल रही थी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो खुदा हमारे को यहाँ लेके आया। तो रात को हम 11 बजे तक यहाँ थे परमेश्वर के दास के पास। तो उस दिन से मैं कभी खाली नहीं गया, मैं अंदर से भरा हुआ था। मैटर बाहर से मत सोचो कि बाहर से मेरे पास कुछ नहीं है। जब आप अंदर से खाली हो तो समझ लो आप बाहर से खाली हो। तो परमेश्वर के दास ने मेरे को प्रेयर करके छुआ और मेरे को अंदर से भरा। तो उस दिन का मेरा प्रार्थना के अंदर भी मन लग रहा था और अच्छा चल रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपको इतने लकी दास मिले हैं। मेरी तरफ से जय मसीह।